हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरन से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में, और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने सबलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी। इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है, और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं, उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है, क्योंकि इस काल भगवान ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया। प्रत्येक मानव श्रीधारी प्राणी को परमात्मा की चाह तड़प है, और उसके लिए इतना भी ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। और फिर हम ये भी सुना करते थे, भाई कोई भी संत साधु अगर आ जावे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, गरीब अमीर बोला बाला सा, उसको भी उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा करते ना जाने भगवान किस वेश में आ जा। हम ये भी सुना करते थे कि ना जाने भगवान किस रूप में आ जाता है। तो परमात्मा चारों युगों में घूमते रहते हैं। प्रत्येक युग में एक विशेष जीवन रहकर एक लीला करके जीवन की सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं, और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना जो दैनिक कार्य भी करता है, संसारिक व्यवहारिक कार्य भी करता है, और परमात्मा की भक्ति भी करे। यानी वो उदाहरण देने आते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए ना तो किसी उच्च जाति की आवश्यकता है और न ही किसी त्याग की आवश्यकता है, यानी घर छोड़कर जाने की। जैसे हम ड्रामा सुना करते भी, घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे, सब इच्छाओं का नाश करके बाहर चला जा, तभी मोक्ष होता है। नहीं, बाहर जाने से भी इच्छाओं का नाश नहीं होता, यह भी भूल है हमारे।
इच्छाओं का नाश तो ज्ञान से होगा, भक्ति कमाई से होगा, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण संत की शरण में आकर साधना करने से इच्छाओं का नाश होगा। आपने सुना है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी, और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारणी, और हमें अव्यभिचारणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए।